नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं माइनर एक्ट के कुछ क्वेश्चन को। माइनर एक्ट यह हमारा पत्र 2 है। इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव को बनाने का, MCQs बनाने का। तो आइए देर ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर और 20 प्रश्नों को आज हम लोग बनाएंगे। देखते हैं कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1860, 1872 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। आपको पता है 1860 में IPC है, 1872 में क्या है? एविडेंस एक्ट, याद होगा आपको। 1884 है क्या? एक्सप्लोसिव एक्ट, एक्सप्लोसिव विस्फोटक अधिनियम। और याद है 1908 का एक है अधिनियम, इसे आप कमेंट में बताएंगे। 1861 जो है आपका पुलिस अधिनियम, 1861 ईस्वी में पुलिस अधिनियम लागू हुआ था। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में पुलिस अधिनियम के किस धारा में बताया गया है? पुलिस एक्ट से ही संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन है धारा 23, धारा 30, धारा 7 और धारा 10। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 23। धारा 23 में है कि कोई भी पदाधिकारी जो है अपने वरीय पदाधिकारी या सक्षम पदाधिकारी से जो निर्देश या आदेश जारी किए जाएंगे, जो आदेश मिलेंगे, उस आदेश को आपको उनसे उसका संपादन करना है और दिए गए कार्यों को संपादन करना है, वारंट को तामीला करना है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी करनी है और गुप्त सूचना को भी आपको कलेक्ट करना है। जो लोक शांति को भंग करता है, वैसे अगर कुछ सूचना मिलता है तो उसे कलेक्ट करके आप उसे वरीय पदाधिकारी को बताएंगे। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 23। धारा 7 कहता है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति के बारे में है। धारा 10 है, अन्य कार्यों में नहीं लगेंगे। कोई भी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी किसी अन्य कार्य में नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पुलिस पदाधिकारी को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और उससे जिले के किसी भी भाग में ड्यूटी कराई जा सकती है। यह पुलिस अधिनियम के किस धारा में उल्लेखित है? क्वेश्चन है कि आपको कर्तव्यनिष्ठ होना है और कहीं भी आपकी ड्यूटी जिले में कहीं भी कराई जा सकती है। यह किस धारा में है? पुलिस एक्ट के किस धारा में यह दर्शाया गया है? तो ऑप्शन ए है धारा 22 में, बी धारा 29 में, सी धारा 10 में या धारा 17 में। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, धारा 22 में। धारा 22 में यह कहता है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी कर्तव्यनिष्ठ होगा और वह उस जिले के किसी भी भाग में ड्यूटी कर पाएगा। धारा 17 में आपको याद होगा, ये SPO के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पुलिस महानिरीक्षक के पुलिस पदाधिकारी अपने कर्तव्य से भिन्न कोई भी नौकरी या नियोजन या पद नहीं धारण करेंगे। यह पुलिस अधिनियम के किस धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन है धारा 8, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 10। धारा 8 आपका क्या कहता है कि प्रमाण पत्र, आपको प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी कि हम लोग का जो नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट जो है, वही प्रमाण पत्र है। धारा 7 अभी हम लोग पढ़े थे, पदच्युति, पदाधिकारियों की नियुक्ति बताया गया है और पदच्युति। धारा 9 आपका है पद त्याग। धारा 9 बताता है पद त्याग के बारे में। इसके लिए आपको 2 माह पूर्व आपको सूचना देना पड़ता है। 2 माह पूर्व सूचना, 2 माह पूर्व आपको पद त्याग के लिए आपको सूचना SP को देना होगा। संबंधित पुलिस अधीक्षक को 2 माह पूर्व आपको सूचना देना होगा कि हम VRS ले रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 10। धारा 10, बिना पुलिस महानिरीक्षक के पुलिस पदाधिकारी अपने कर्तव्य से कोई भी अलग का काम, कोई भी नौकरी या नियोजन या कोई भी पद धारण नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पुलिस अधिनियम की धारा 9 में क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे कि धारा 9 में क्या था कि पद त्याग है, जिसकी सूचना आपको SP को 2 माह पूर्व बताना होगा और बिना इजाजत के आप पद त्याग नहीं दे सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस बल से त्याग पत्र।
ऑप्शन ए था पुलिस बल को प्रमाण पत्र। पुलिस बल को प्रमाण पत्र क्या था कि धारा 8 में बताया गया है। पुलिस बल से त्याग पत्र 9, विशेष पुलिस पदाधिकारी आपको याद है, इसे आप कमेंट करिए। उग्रवाद क्षेत्र या खतरनाक जिलों में अतिरिक्त बल की तैनाती, इसे बताइए। ये ऑप्शन डी में था कि उग्रवाद क्षेत्र में या खतरनाक जिलों में या विशिष्ट स्थानों में आपकी ड्यूटी कराई जाती है, वो धारा 15 में उल्लेखित है। 15 में अतिरिक्त बल की तैनाती के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुध अधिनियम आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 7 में क्या है? धारा 7 संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रतिसिद्ध आयुधों, गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में या उसके विनिर्माण या विक्रय पर प्रतिबंध। ऑप्शन बी है गनों के नाल या नकली आग्नेयुद्धों को अन्य रूप में संपरिवर्तित करना। ऑप्शन सी है आयुधों, गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति, आयुधों, गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। इसका राइट आंसर है प्रतिसिद्ध आयुधों, गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय पर प्रतिबंध के बारे में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 7 बताता है। इसका बी जो है कि गनों के नाल या नकली आग्नेयुद्धों को अन्य रूप में संपरिवर्तित करना, यह धारा 6 में बताया गया है। आयुधों, गोला बारूद के विनिर्माण या विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति जो है धारा 5 में बताया गया है। आयुधों, गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए लाइसेंस, यह आपको धारा 3 में बताया गया है। धारा 4 आपको याद है कि केंद्र सरकार कभी भी जिस किसी को लाइसेंस मिल गया है आर्म्स का, उसे केंद्र सरकार लोकहित के लिए वो अपने पास कब्जे में रख सकती है या पाबंदी लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किस उम्र के व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ आयुध अनुज्ञप्ति दी जा सकती है? आर्म्स का जो है लाइसेंस दिया जा सकता है, उसके लिए उम्र क्या है? तो ऑप्शन है 21 वर्ष से कम, बी 21 वर्ष, सी 18 वर्ष से अधिक और डी 18 वर्ष। तो आपको याद होगा तरुण व्यक्ति, आयुध अनुज्ञप्ति जो था, आर्म्स लाइसेंस किसको दिया जाता था? तरुण व्यक्ति। तो तरुण व्यक्ति क्या होते हैं? 21 वर्ष से अधिक। तो 21 वर्ष से अधिक ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे किस उम्र के व्यक्ति को देना था, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियार के अनुचित प्रयोग किए जाने के लिए दंड का प्रावधान आर्म्स एक्ट के आयुध अधिनियम के किस धारा में है? धारा 25, धारा 27 और धारा 26। ऑप्शन ए था धारा 25, ऑप्शन बी धारा 27 और ऑप्शन सी धारा 26। राइट आंसर है इसका धारा 27। धारा 27 के अंतर्गत किसी भी हथियार को अगर आप प्रयोग कर रहे हैं जिसका लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो वह धारा 27 के अंतर्गत अपराध है। आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध है। धारा 25 में क्या था कि किसी भी आर्म्स को ढोना, रखना, प्राप्त करना, विक्रय करना, इसको आप बिक्री कर रहे हैं, तो ये धारा 25 में बताया गया है। धारा 27 में अभी हम लोग देखें कि किसी भी हथियार के अनुचित प्रयोग के लिए दंड को बताया गया है। धारा 26 है किसी भी आर्म्स को छुपा करके रखना, आर्म्स को छुपा कर रखने के लिए आर्म्स एक्ट की धारा 26 में बताया गया है, इसके लिए दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति अवैध हथियार और गोला बारूद के साथ पकड़ा जाता है, कौन सा व्यक्ति? जो अवैध हथियार और गोला बारूद के साथ है, वह आयुध अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत अपराध करता है? ऑप्शन है धारा 25 अंडर ब्रैकेट 1-बी क्लॉज ए, धारा 26, धारा 27, धारा 35। राइट आंसर इसका है धारा 25 अंडर ब्रैकेट 1-बी क्लॉज ए। धारा 26 अभी हम लोग देखें कि छुपा करके रखना, आर्म्स छुपा रखना। धारा 27 अनुचित प्रयोग। धारा 35 कहता है कि कहीं एकत्रित समूह है, कहीं आप मान लीजिए नाव में जा रहे हैं या बस में भी जा रहे हैं, किसी नौका में जा रहे हैं और वहां आप एकत्रित होकर के 5 व्यक्ति हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, तो अगर किसी एक व्यक्ति के पास हथियार पकड़ाता है तो माना जाएगा कि वो सभी व्यक्ति को पता था और उसके लिए जो दंड होगा या सजा होगा, जो अपराध होगा, माना जाएगा कि उन सभी व्यक्तियों के द्वारा यह अपराध किया गया है। तो धारा 35 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एक्सप्लोसिव
सबस्टांसेस एक्ट 1908 के अंतर्गत किन अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है? ऑप्शन ए है जीवन एवं संपत्ति पर संकट पैदा करने वाले विस्फोट करना। ऑप्शन बी नुकसान करने के लिए विस्फोटक बनाना या रखना। ऑप्शन सी संदिग्ध परिस्थिति में विस्फोटक बनाना या रखना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तीनों ऑप्शन हम लोग पढ़े, ये तीनों उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नीचे जो दिया गया उसमें से विशेष वर्ग का विस्फोटक पदार्थ नहीं है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है RDX, ऑप्शन बी है TNT ट्री नाइट्रोटोल्यून जिसका फुल फॉर्म है PETN पेंटाराथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। आप पढ़े होंगे RDX क्या था? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, इसका फुल फॉर्म है। TNT ट्री नाइट्रोटोल्यून PETN, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। यह क्या है? कीटनाशक है, ये कीटनाशक है। और बाकी तीन क्या है? हमारे एक विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ हैं। इसे हाईली एक्सप्लोसिव भी कहा गया, हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोक्सो एक्ट में लैंगिक हमला सेक्सुअल असॉल्ट के लिए दंड का प्रावधान है। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए दंड का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है 10 वर्ष से कम नहीं और आजीवन कारावास तक और जुर्माना। ऑप्शन बी है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। ऑप्शन सी 5 वर्ष से कम नहीं और 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। 20 वर्ष से कम नहीं, कारावास और मृत्युदंड और जुर्माना। तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक एवं जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत अगर प्राथमिकी में पूर्णतः रेलवे एक्ट की धारा लगी हो तो उसे किस दंडाधिकारी के पास भेजा जाएगा? ऑप्शन है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। ऑप्शन बी विशेष न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। ऑप्शन सी रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी और ऑप्शन डी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO। तो इसमें देखिए कि सभी जो सेक्शंस हैं वो सभी क्या है? रेलवे एक्ट के हैं, इसलिए इसे रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेज दिया जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 PC एक्ट के अंतर्गत दर्ज कांडों के लिए सक्षम पुलिस अधिकारी होते हैं। तो सक्षम पुलिस पदाधिकारी, इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होते हैं? पुलिस अधीक्षक कोटि के अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पदाधिकारी, उपरोक्त दोनों। ये पुलिस अधीक्षक नहीं होते हैं, पुलिस उपाधीक्षक, इसे सुधार लीजिएगा। तो पुलिस उपाधीक्षक कोटि के अधिकारी होते हैं और राज्य सरकार अगर जिसे प्राधिकृत कर दे वो भी इस तरह के कांडों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PC एक्ट 1988 में रिश्वत लेने वाले को कितने साल की कैद के साथ साथ जुर्माना हो सकता है? ऑप्शन ए है 5 माह से 5 साल कैद, 5 साल की कैद, 10 साल की कैद, आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर है 5 माह से 5 साल की कैद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1999 की सभी धाराएं होती हैं, कैसी होती हैं? असंज्ञेय, संज्ञेय एवं गैर जमानतीय, संज्ञेय एवं जमानतीय, इनमें से कोई नहीं। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1999 की सभी धाराएं क्या होती है? संज्ञेय होती है और गैर जमानतीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शराब दुकान को अस्थायी रूप से टेम्पोररली बंद करने की शक्ति किसके पास है? पुलिस अधीक्षक को, थाना प्रभारी को, जिला उपायुक्त को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को। बताइए, राइट आंसर है इसका जिला उपायुक्त, DC। लाइसेंसी शराब दुकान है फिर भी जिला उपायुक्त द्वारा उसे बंद कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ड्राइवरी लाइसेंस के वाहन चलाना MV एक्ट के, मोटर व्हीकल एक्ट के किस धारा में अपराध है? बताइए। धारा 181, धारा 194D, धारा 185 में, धारा 183 में। तो धारा 181 इसका राइट आंसर है।
धारा 194D क्या है पता है? बिना हेलमेट के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो धारा 194D में आप अपराध कर रहे हैं। धारा 185 में आपका है नशे की हालत में या नशे में वाहन चलाना। और धारा 183 है ओवर स्पीड। अगर आप ओवर स्पीड चलाते हैं तो ये धारा 183 के अंतर्गत अपराध है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, एसटी एससी कास्ट का सदस्य नहीं है, वह अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को दोष सिद्ध कराने के उद्देश्य से मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए, वैसा अपराध जिसका दंड मृत्यु दंड है, वैसे अपराध के लिए झूठी गवाही देता है तो वह दंडनीय होगा। उसे कौन सी सजा होगी? इसका ऑप्शन है मृत्यु दंड और जुर्माना, ऑप्शन बी है आजीवन कारावास और जुर्माना, ऑप्शन सी है 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, ऑप्शन डी है 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। राइट आंसर है इसके लिए आजीवन कारावास और जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति एसटी एससी कास्ट का सदस्य नहीं है और वह एसटी एससी के सदस्य को दोष सिद्ध कराने के उद्देश्य से, कब? जब वैसे अपराध के लिए जो दंड जिसका मृत्यु दंड हो और उसके लिए झूठी गवाही देता है तो वो आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी अगर पुर्जा से नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के किस धारा के अंतर्गत दंडित होगा? ऑप्शन है धारा 6, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 8। तो इसके लिए राइट आंसर है धारा 4। कोई विद्यार्थी अगर पुर्जा से किसी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की धारा 4 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग 20 प्रश्न देखे जो माइनर एक्ट के कुछ एक्ट से संबंधित थे, जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ऐसे सेशंस चलते रहेंगे, आप लगातार वीडियो में बने रहें, लगातार चैनल से जुड़े रहें। सभी विषयों के कुछ 20-20 प्रश्न कम से कम ऑब्जेक्टिव पहले बना लेंगे, उसके बाद कई ऐसे बिंदुओं पर हम लोग और चर्चा करेंगे और भी पीटीसी के प्रशिक्षण के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग आंसर, उसकी भी मैं वीडियो उससे बनाऊंगा। आप जरूर बने रहिए इस चैनल में। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।